नमस्कार दोस्तों। कुछ मेरे पास कमेंट्स आए थे कि जो नए नए बच्चे हैं वो लॉ करना चाहते हैं, एलएलबी करना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि भाई क्या करे, वो क्या पढ़ाई करे कि जिससे कि जो एक वकील की जो एक चमक होती है, उसकी एक रेपुटेशन होती है, उसको कोई मिसयूज नहीं कर सकता, उसको कोई कोई शोषण नहीं कर सकता, उसकी समाज में इज्जत होती है, ग्लैमर होता है, पैसा होता है, क्या नहीं होता है। तो वो एक ऐसे चमकदार कैरियर को कैसे अपना कैरियर बना सकते हैं। तो इस जो ये लॉ का जो आपका कैरियर है, उसमें हम इंडिया में एलएलबी बोलते हैं, बैचलर ऑफ लॉ। एक डिग्री होती है जो दो टाइप से होती है। पहला 5 ईयर लॉ, जिसको हम बीए एलएलबी बोलते हैं, या बीबीए एलएलबी बोलते हैं, या बीकॉम एलएलबी बोलते हैं, कि जिससे कि आप एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलिस्ट बनते हो और अपनी बैचलर्स करते हो लॉ में। तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो बीबीए एलएलबी को भी प्रमोट करती है। बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है कि जब जहाँ पे आपको एक अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, यहाँ पे अच्छी एमएनसी कंपनीज, नॉट ओनली इन इंडिया पर बाहर भी आपको अच्छे पैकेज मिलते हैं, और एक आपका ओरा होता है काम करने का, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बीकॉम एलएलबी का भी यही वो है। और बीएलएलबी, जब आपके पास आपका जो एक एक माइंडसेट होता है, वो आपको बिजनेस में ना जाके आपका एक माइंडसेट ये होता है कि मुझे ह्यूमैनिटीज पढ़नी है, मुझे अपना इतिहास पढ़ना है, मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है, मुझे पॉलिटिक्स पढ़नी है, तो उसको बीएलएलबी बोलते हैं। तो ये 5 साल की होती है। अब ये हो गया 12th के बाद कैरियर, कि आप इसके लिए 12th का कैरियर, 12th के बाद आप जा सकते हैं। अब अच्छे कॉलेज में और अच्छे लॉ यूनिवर्सिटी में जाना भी एक सपना होता है, क्योंकि अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, तो आप अच्छे से वकील नहीं बन पाते हो, अपने आप को एनहेंस नहीं कर पाते हो। तो अपने आप को एनहेंस करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि आर यू रेडी फॉर दिस चैलेंजिंग वर्क एंड प्रोफेशन। तो इसके लिए फिलहाल जो एक मेन इंपॉर्टेंट एक एडमिशन होता है, एडमिशन टेस्ट जिसको जो होता है उसको बोलते हैं क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में ऑल ओवर इंडिया से लॉ यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो एडमिशन देती हैं क्लैट क्वालिफाई होने के बाद। उस 5 साल में एक स्टूडेंट को नॉट ओनली आपका सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, बट आल्सो आपको लॉ की भी प्रॉपर जानकारी दी जाती है, प्रोफेशनल जानकारी दी जाती है, थ्योरेटिकल जानकारी दी जाती है, प्रैक्टिकल जानकारी दी जाती है। और इवन जो आप कोर्स में आप जाओगे फ्यूचर में करोगे, उसको मूट कोर्स बोलते हैं, मूट कोर्स भी करवाते हैं। क्लैट का एग्जाम जो मई में कंडक्ट होता है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है एक अच्छे कैरियर के लिए। उसके अलावा आपका एनएलयू आईलेट एग्जाम लेती है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, और स्लेट हो गया, सिम्बोसिस लॉ एंट्रेंस टेस्ट। बहुत से यूनिवर्सिटीज है जो अपना 12th के बाद अपना एग्जाम लेती हैं। तो इन सब टेस्ट में कॉमन चीज होती है, वो चीज होती है आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज पे आपकी अच्छी कमांड, और आप में कितनी रीडिंग हैबिट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके आपको बुक्स पढ़नी होती हैं। आप में रीडिंग रीडिंग हैबिट्स होनी चाहिए। रीडिंग हैबिट्स नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म में आप केस स्टडी नहीं करोगे, तो आप अच्छे वकील नहीं बन पाते हो। तो कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट्स को जो एक प्रिपेयर किया गया है, ब्लूप्रिंट प्रिपेयर किया गया है, वो इसी वे में किया गया है कि आपको प्रॉपरली रीडिंग हैबिट हो। तो इसके लिए मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, आप 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, और अधिकतर इंडिया में अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि 9th क्लास में बच्चे को अपना पता चल जाता है, पेरेंट्स को पता चल जाता है कि उन्हें अपना कैरियर लॉ में बनाना है, मेडिकल में बनाना है, या इंजीनियरिंग में बनाना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक रीडिंग हैबिट अपनी डेवलप करनी पड़ेगी।
उसके अलावा रीडिंग हैबिट में न्यूज़पेपर हो गया, अच्छी मैगजीन्स हो गई, इसके अलावा जनरल नॉलेज हो गया, जनरल स्टडीज हो गया। आप अपने आप को मतलब अपने आप एक एनालिसिस इतना स्ट्रॉन्ग करोगे, आप एनालिटिकल इतने फास्टली होंगे कि जहाँ पे आपके पास कोई क्लाइंट आएगा या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं तो जिसको आप आराम से आप तैयार कर सकते हो। अब बात आती है कि BA-LLB के बाद 12th के बाद अब आ जाती है कि अगर हमने ग्रेजुएशन कर ली है किसी भी वे से, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो, 10th 11th 12th में भी कोई स्ट्रीम हो, या ग्रेजुएशन में कोई स्ट्रीम ली हो, BSc हो या BCom हो, BBA हो, कोई भी स्ट्रीम हो, इरिलीवेंट होता है। हमें एक अच्छे लो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है। उसका भी कहीं ना कहीं जो रास्ता आता है वो यहीं से आता है कि आपकी रीडिंग हैबिट्स कैसी हैं, आप अच्छे से न्यूज़पेपर, अच्छे से आप एक जो एक करंट अफेयर से आप कितने अवगत हो, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ग्रेजुएशन के बाद हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, जहाँ से आप लो परस्यू कर सकते हो अपने 3 ईयर लो। बनारस BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं और वो आपको इसी रेपुटेशन के साथ वो 3 ईयर की लो करवाती है। अब ये जो 3 ईयर लो होती है वहाँ पे आपके लो के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, ना कि कोई ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अब बात आती है कि आपने लो कर ली, लो के साथ साथ आप क्या होता है कि आपका टारगेट होता है कि मैं लो के बाद करूँगा क्या या करूँगी क्या। तो उसके लिए आप जब आप लो कर रहे होते हो या स्टार्टिंग में ही आप अपना एक माइंड सेट कर सकते हो कि मुझे जज बनना है, मुझे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है, मुझे कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, मुझे NGO के साथ काम करना है, मुझे लॉ एडिटर बनना है, मुझे मुझे सिविल लॉयर बनना है, मुझे क्रिमिनल लॉयर बनना है, मुझे क्या बनना है, वो आप उसी टाइम अपनी हॉबी को देखते हुए, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए डिसाइड करते हो कॉलेज के स्टेज पे, और आप अकॉर्डिंगली उसकी तैयारी करते हो। तो जब आप 5 साल आपकी वहाँ पे BA-LLB के बाद या 3 साल आपकी ग्रेजुएशन के बाद होती है, तो वहाँ से आप अपना एक कैरियर को बूम दे सकते हो। बल्कि जज के लिए भी अगर मैं कहूँ, मजिस्ट्रेट के लिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, तो वहाँ पे भी आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, आप खाली एग्जाम पास करना होता है। तो अगर आपका माइंड मेकअप आपको स्टार्टिंग से हो चुका होता है, तो आप फर्स्ट ईयर से या सेकेंड ईयर से या थर्ड ईयर से लो में आप अपना माइंड मेकअप करके आप जुडिशरी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप एंट्री करते हुए आप एक ऐसी एक लीग में खड़े हो जाओगे जिसमें महात्मा गांधी होते थे, मोहम्मद अली जिन्ना होते थे, BR अम्बेडकर होते थे, या जे अरुण जेटली लगा लो, चाहे आपका कपिल सिब्बल लगा लो, आप ऐसी लीग में जाओगे कि जहाँ पे राम जेठमलानी। तो अब यही है कि आप जितने अच्छे एडवोकेट बनोगे वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, आप लोगों को कितना एनालिसिस करते हो, और आप लोगों को कितने अच्छे कानून को कितने अच्छे से पढ़ना चाहते हो। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी पेरेंट्स को कोई भी क्वेरी हो लॉ से रिलेटेड, LLB से रिलेटेड, या क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करें, 9th का बच्चा कैसे तैयारी करे, 12th का बच्चा कैसे तैयारी करे, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। मैं उसके हिसाब से आपको जो भी मेरे से बेस्ट राय होगी मैं वो दे पाऊँगा। मैं अपना इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि मैं क्लैट मैंने 4 साल पढ़ाया है, एक अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर में, अच्छे स्कूल में पढ़ाया है, और हमने अच्छे इसमें रिजल्ट भी दिए हैं। मैं एक एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, परसुइंग माई स्कॉलर, एक लॉ PhD कर रहा हूँ मैं लॉ में, और मैं आपको अच्छी एडवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क, जो मेरे से बन पाएगा मैं आपको दूंगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप टीचर हैं या पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, मेरे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि लॉ एक ऐसा फील्ड है जो अभी डेवलप हो रहा है, और फ्यूचर में ये एक बहुत ही ग्रूमिंग प्रोफेशन के हिसाब से स्टूडेंट्स के द्वारा चूज़ किया जाएगा। तो मैं अब आपसे यही रिक्वेस्ट करते हुए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए, कि जिससे कि अगर कोई भी मेरे पास फीडबैक आता है कि जहाँ पे मुझे कौन सा वीडियो बनाना चाहिए, किस टॉपिक बनाना चाहिए, और पीछे भी मैंने बहुत सी वीडियो बना रखे हैं जहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग कैसे काम करता है, बहुत सी चीज़ें उनको मूवी देख के या
बहुत सी चीज़ें वो न्यूज़पेपर में पढ़ के डेवलप होती हैं, तो वो उन अपनी जो क्वेरीज हैं उनको वो अपना सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और कोई डाउट होगा तो उसको मैं सोल्व करूँगा। तो मैं उसके लिए अब मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ। धन्यवाद।